अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक भी अब परग्रही जीवन की सत्यता स्वीकारते हैं। उनके मुताबिक परग्रही जीवन सिर्फ संभावना नहीं बल्कि सत्य है। मानव 2045 तक पृथ्वी से दूर अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में निर्णय संकेत जुटाल लेंगे। समाचार एजेंसी एफए के अनुसार वैज्ञानिक के लिए एलियन के जीवन की सच्चाई ज्यादा समय तक रहस्य नहीं रह सकेगी, लेकिन प्रश्न यही है कि कब तक, आखिर कब तक इसे ढूंढ लाएंगे। नासा की मुख्य वैज्ञानिक एलन स्टोफेन ने इस सप्ताह अंतरिक्ष में जीवाणुओं के स्थानों के बारे में आयोजित किए गए सम्मेलन में कहा, मुझे लगता है कि एक दशक के भीतर हमारे पास पृथ्वी से दूर अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में ठोस प्रमाण होंगे। हम 20 से 30 वर्षों की अवधि में इसके बारे में ठोस साक्ष्य जुटा लेंगे। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि कहां और कैसे खोजबीन करनी है। ज्यादातर मामलों में हमारे पास प्रौद्योगिकी है और हम इसे क्रियान्वित करने की दिशा में अग्रसर हैं। मैं सोचता हूं कि यकीनन हम सही मार्ग पर हैं। हालांकि उन्होंने सावधान किया, हम यहाँ एलियंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे छोटे जीवाणुओं के बारे में बात कर रहे हैं। भारत का चंद्रयान 3 जब 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड हुआ, तब पूरी दुनिया मानवता की उपलब्धि पर चहक उठी थी। नासा से लेकर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को इस सफलता की बधाई दी थी। इसी के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। लेकिन चीन को भारत की यह सफलता हजम नहीं हो रही है। चीन के मून मिशन प्रोग्राम के संस्थापक ने कहा कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के नजदीक लैंड कराने का भारत का दावा झूठा है। बुधवार को चीन के पहले मून मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक आयोंग जियोन ने कहा कि भारत का यह कहना गलत है कि चंद्रयान 3 भारत के दक्षिण ध्रुव के पास उतरा था। कई लोग अपने बेहतरीन सोच से समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। दरअसल यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली 92 साल की दादी ने स्कूल में जाकर सबको हैरान कर दिया है। जीवन के अंतिम पड़ाव में शिक्षा प्राप्त करने की ललक ने सबको चौंका दिया है। इनका नाम सलीमा खान है। सलीमा ने 6 महीने की शिक्षा पूरी कर ली है। वह पढ़ने लिखने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक सलीमा को गिनती भी आती है। सोशल मीडिया पर इनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही है। साथ ही साथ लोग इन्हें प्रेरणा भी मान रहे हैं। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, वो बिहार की सभी समस्याओं में से एक है। बिहार में कई जगहों पर पुल का बार बार क्षतिग्रस्त होना। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। आज से ठीक 9 महीना पहले बिहार के बेगूसराय जिले में गंडक नदी पर बनी 1400 करोड़ की पुल उद्घाटन से पहले ही टूटकर गंडक नदी में समा गई थी। ठीक उसी तरह बार बार भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बनी पुल का 2 बार लगातार क्षतिग्रस्त होना। ठीक उसी तरह अभी फिलहाल एक बिहार के जमुई जिले के सोनो प्रखंड से जोड़ने वाली दर्जनों गांव बरनार नदी पर बने काजवे पुल के 8 पाए टूटने से अस्थायी निवासी को परेशानी उठानी पड़ रही है।